नमः शिवाय। बात चाहे कड़वी लगे, लेकिन सावन है, जल थल एक होगा, क्योंकि शिव धरती पर पधारे हैं, बहुतों के कर्मों का हिसाब भी होगा। 17वां अध्याय महाकाल महिमा। सूची बोले, हे ब्राह्मण देवताओं, श्री महाकालेश्वर जी की उत्पत्ति तो मैंने आप सबको सुना दी, अब उनकी अद्भुत महिमा सुनाता हूँ। उज्जैन नामक नगरी में चंद्रसेन राजा थे। इसी चंद्रसेन राजा की सदाशिव के मुख्य सेवक मणिभद्र के साथ घनी मित्रता थी। एक बार मणिभद्र जी चंद्रसेन राजा पर प्रसन्न हो गए, तब राजा के प्रति उन्होंने अपने सूर्य के समान चमकती कौस्तुभ मणि प्रदान कर दी। तब तो वह राजा उस मणि को गले में धारण करके सूर्य के समान चमकने लगा। उस मणि को राजा के पास देखकर अन्य राजा ईर्ष्या करते हुए अनेक उपायों से मणि को हथियाने की चेष्टा करने लगे। राजा के पास आकर उन्होंने वह मणि मांगी भी सही। राजा ने सभी को फटकार दिया। तब क्रोध में आकर राजाओं ने युद्ध की तैयारी कर ली। अपनी अपनी सेना लेकर राजा पर चढ़ाई कर दी। यह देखकर उस राजा ने महाकालेश्वर महादेव जी की शरण ली। ठीक उसी समय एक गोपी आई। उसकी गोद में 5 वर्ष का बालक था। गोपी विधवा थी। यह दोनों वहां बैठकर राजा सहित शिव पूजन को देखने लगे। राजा द्वारा शिव पूजन की भली भांति देखकर उस बालक को लेकर गोपी अपने घर चली आई। उस 5 वर्ष के बालक के मन में आया कि मैं राजा की भांति शिव पूजन करूं। तब तो कहीं से मैं पत्थर ढूंढ लाया। उसे घर में स्थापित करके गंध, पुष्प, धूप, नैवेद्य आदि का मन में विचार करके वैसे ही पूजन करने लगा। इतने में गोपी ने स्नेह करके उसे भोजन के लिए बुलाया, परंतु बालक तो शिव पूजन कर रहा था। माता को क्या मालूम था कि बालक क्या कर रहा है। बालक ने माता का बुलाना सुना ही नहीं। तब माता बालक के लिए स्वयं वहां पहुंची तो देखा कि बालक आंखें बंद किए आसन पर बैठा है। गोपी ने उसे पकड़कर खींच लिया और उसे फटकारने लगी। बालक के सामने रखे हुए पूजा के पत्थर को उठाकर कहीं फेंक दिया और उसे खींचकर घर में ले गई। तब तो वह 5 साल का बालक व्याकुल होकर शिव शिव करता हुआ दुखी होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और उसके होश जाते रहे। उसकी माता ने जब अपने पुत्र की यह दशा देखी तो उसके भी होश जाते रहे। कुछ समय बीत जाने पर जब बालक को चेतना आई, उसने आंखें खोलकर देखा कि मैं महाकाल भगवान शिव के अत्यंत सुंदर मंदिर में बैठा हूँ और इस मंदिर के मध्य में सदाशिव का रत्न में ज्योतिर्लिंग स्थित है। ऐसा देखकर आश्चर्य करता हुआ सदाशिव को बार बार प्रणाम एवं प्रार्थना करता हुआ अपने मन में अत्यंत प्रसन्न हुआ अपने घर की ओर गया।